तो ये धनदास पिल्लई वाला पाठ है ना, इसमें आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि धनदास पिल्लई हॉकी का खिलाड़ी था, ठीक है ना। यहाँ हमने एक बार पढ़ा था कि मेरा 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नाम नहीं था, तो बड़ी मायूसी हुई। मायूसी होता है उदासी छाना, उदास हो जाना। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि धनदास पिल्लई को मायूसी कब हुई, तो जैसे उसने ईश्वर ने कहा था कि 88 में, तो 88 तो बहुत बड़ी होती है बेटा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, तो क्या 12 महीने तक वो उदास हो ही रहा था। उदासी तो कोई घटना पर होती है, तो सन नहीं बताना था। समझ गए क्या? समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कि तू कब रोया था, तो आप ये बताओगे जब पापा ने थप्पड़ मारा तब रोया था। आप यूं थोड़ी कहोगे 2023 में रोया था या 2022 में रोया था। तो 22 में क्या रोता ही रहा था क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो वो कह रहा है कि मायूस कब हुआ वो, तो यूं बताओ कि 88 के ओलंपिक में जब चयन नहीं हुआ, 57 खिलाड़ियों में भी उसका नाम नहीं दिखा, तब वो मायूस हो गया। समझाई बात है? और एक ने यूं बताया था कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम नहीं देखा, वो आधा सा उतरे। थोड़ा सा ढंग से बताओ कि वह अभ्यास करता था और बहुत बढ़िया खेलता था बंबई में, और उसको विश्वास था कि मैं ओलंपिक में 88 में ओलंपिक में मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसको लगा, वो उदास हो गया, मतलब, ठीक है ना। अब एक और देखो, तब से लेकर बाद में उसका एशिया कप में चयन हो गया था, एशिया कप में, ठीक है ना। तो वो कह रहा है तब से लेकर मैंने मुड़कर नहीं देखा। तो कोई पूछते हैं बड़ी बड़ी क्लासों में, 9वीं 10वीं में, जब वे व्याख्या करते हैं ना गद्य की या पद्य की, तो उसमें लिखते हैं भाषा लाक्षणिक है, लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग है। तो कई बच्चे समझ नहीं पाते कि लाक्षणिक भाषा कौन सी होती है, लाक्षणिक शब्दावली कौन सी होती है, वो समझ नहीं पाते। यहां समझ लो, जहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्षणा का मतलब होता है जहां सीधा अर्थ ना निकले किसी बात का, ठीक है ना, अभिधा नहीं हो, किसी को लक्षित करके बात की जाए, वहां लक्षणा होती है। अगर शब्द शक्ति नहीं समझ में आ रही तो इस लाइन से समझ लो आप कि लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है, या लक्ष्यार्थ कहाँ होता है, या लाक्षणिकता कहाँ होती है। ये देखो, वो कह रहा है कि एक बार मेरा चयन हो गया एशिया कप में, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यहाँ सीधा अर्थ ये नहीं है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसका मतलब यूं नहीं है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि मैंने पीछे की तरफ, मतलब पीछे की मेरी गलतियों की तरफ या पीछे की कोई घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक के बाद एक आगे ही जीतता चला गया। कभी ये टूर्नामेंट जीत लिया, कभी ये टूर्नामेंट जीत लिया, कभी ये जीत लिया, कभी वो जीत लिया, कभी जून वाला, कभी 88 वाला, कभी 89 वाला, कभी 95 वाला, तो यूं आगे से आगे जीतता चला गया। तब वो कह रहा है कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये जो लिख रहा है ना कि एक तो वो यूं लिख देता कि उसके बाद में आगे से आगे मैच जीतता चला गया, यूं लिख देता, तो वो सरल शब्दावली थी। इसने लिख दिया कि उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मुड़कर नहीं देखा मतलब सरल अर्थ नहीं है, ये वाला अर्थ नहीं है, मुड़कर नहीं देखा मतलब पीछे की घटनाओं पर ध्यान देना बंद कर दिया, पीछे की अभावग्रस्त जिंदगी पर ध्यान देना बंद कर दिया, आगे से आगे मैच जीतता चला गया, इसलिए कहा है। तो इस तरह की जो बातें आती है ना, उनको बोलते हैं लाक्षणिक शब्दावली, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।